नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हुए हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम की शुरुआत की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं है। जब भी आप किसी भीड़ वाली जगह पर जाएं, बाहर जाएं, सार्वजनिक स्थल पर जाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस वक्त मैं स्टूडियो में हूं, अकेली हूं, तो यह मास्क की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने ये मास्क आपको बताने के लिए पहना है कि मास्क पहनने का तरीका क्या है। और अब चलिए आपको खबरों की दुनिया में लिए चलते हैं। वाराणसी से सबसे पहले खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। शिवपुर सीएचसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है। ये तस्वीरें सीएचसी की हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे और यहां पर पूरे सीएचसी का उन्होंने जायजा लिया। मरीजों से भी बात की, डॉक्टरों से भी जाना है कि किस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के शिवपुरी सीएचसी। कल ही पहुंच गए थे वाराणसी मुख्यमंत्री और उसके बाद कोविड कमांड सेंटर का उन्होंने जायजा लिया था। रात्रि विश्राम वाराणसी में ही और आज पहुंचे सीएचसी। इससे पहले सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग थी और उस मीटिंग के दौरान भी समीक्षा कोरोना को लेकर ही समीक्षा ये की जा रही थी कि वाराणसी में हालात इस वक्त कोरोना के मद्देनजर कैसे हैं और किस तरह के और कदम उठाए जाने की जरूरत है। उपेंद्र हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, सीएचसी से क्या निकल चुके हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि अब उन्हें मिर्जापुर पहुंचना है। 10:30 बजे का वक्त निर्धारित था मिर्जापुर पहुंचने का। बिल्कुल, देखिए सीएचसी से करीब 3-4 मिनट पहले मुख्यमंत्री का काफिला रवाना हो गया है। अब वो मिर्ज़ापुर पहुंचेंगे और यहाँ उन्होंने सीएचसी पर निरीक्षण किया। न केवल टीकाकरण को देखा बल्कि जो यहाँ पर ड्रोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का जो ड्रोन लाया गया उसको भी उन्होंने देखा। तो ये पूरी जो है कवायद थी मुख्यमंत्री की कोविड मैनेजमेंट को लेकर। सबसे पहले वो चिरईगांव पीएचसी पहुंचे, उसके बाद यहाँ सीएचसी आए और यहाँ पे भी उन्होंने टीकाकरण को देखा। अधिकारियों से पूछा किस तरीके से टीकाकरण हो रहा है, किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं हो रही है। लोगों से भी बात की कि उनको किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऐसी तमाम इसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे ये जो है ड्रोन आप देखिए रखे हुए हैं और इनको ड्रोन को जी उपेंद्र, अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर क्या स्थिति है और सीएम ने क्या संतुष्टि जाहिर की है? आगे वैक्सीनेशन का काम किस तरह से चलेगा, उसके बारे में क्या खबर? देखिए यहाँ पर जो सीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति देखी, जो ज़मीनी निरीक्षण किया, उससे सीएम संतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, अभी हमारी मंजिल दूर है, इसलिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि कोशिश ये की जाए कि एक ऐसा डाटा बनाया जाए कि जिनके बच्चे 10 साल या 12 साल के हैं उन पेरेंट्स का एक डाटा बनाने का उन्होंने आदेश दिया है कि वाराणसी में उन पेरेंट्स का डाटा बनाया जाए। तो उनको एक, जिसे कह सकते हैं कि एक नीति बनाकर, एक अलग से कॉरिडोर बना के, मतलब एक तरीके से सबसे पहले उन माँ बाप का वैक्सीनेशन कराया जाए। उनको उम्र के बंधन से हो सकता है कि शायद जो बंदिश है उससे भी मुक्त किया जाए। ऐसी भी प्लानिंग है जो हम लोगों को सुनने को मिली अधिकारियों के जरिए। लेकिन फिलहाल अभी सीएम ने यही आदेश दिया है कि पहले उनका डाटा कंप्लीट कर लिया जाए, ऐसे माँ बाप का जिनके बच्चे 10 साल या 12 साल तक के हैं, और ताकि प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें पहले वैक्सीनेट किया जाए। धन्यवाद उपेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि निकल चुके हैं, अब वाराणसी से मिर्जापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। 10:30 बजे मिर्जापुर पहुंचना है और इसी बीच उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 प्रदेश बन गया है। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। एक दिन में 2.79 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। महाराष्ट्र दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। कल की अगर हम बात करें तो 2.79 लाख से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगी है, यानी कि 2.25 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन की डोज लगी है। ये कल का आंकड़ा है। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, अगर हम वैक्सीन को लेकर देखें तो तमाम राज्यों की सरकार इस वक्त केंद्र के आमने सामने है, वैक्सीन का रोना रो रही है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 2.25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होना, ये अपने आप में बड़ी बात है।
देखिए मेनिका, यही चुनौती भी है कि कोरोना की तीसरे लहर को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उसके तहत सबसे ज्यादा अगर चुनौती वाला विषय है तो वैक्सीनेशन ही है, जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज भी लगातार हमला बोल रही, सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन इस बीच जो आंकड़े आए हैं यूपी के लिहाज से वो काफी ज्यादा संतोषजनक है, क्योंकि कल के अगर आंकड़े की बात की जाए तो 24 मई को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन दी गई है। महाराष्ट्र इसमें सेकंड नंबर पे है। जो महाराष्ट्र ये दावे कर रहा था कि हम चलती गाड़ी में भी रोककर लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, वो महाराष्ट्र यूपी से सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो यूपी कम से कम इस मामले में बाकी राज्यों को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं, और इसीलिए उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो बच्चे 10 साल या 12 साल की उम्र के हैं, जो कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव है कोरोना की वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है, उनके पेरेंट को वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि जो राज्य कर्मचारी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनकी फैमिलीज को और उनको भी वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी जाए। एक रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें पहले वैक्सीनेट किया जाए ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। ये बताइए जरा कि वैक्सीन को लेकर के इस वक्त क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, कितने वैक्सीन उपलब्ध हैं और आगे किस तरह से वैक्सीन की संख्या और यहाँ पर डोज पहुंचने वाली है? देखिए मैंने कहा, फिलहाल सरकार की चिंता इस बात को लेकर के कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि जो उपलब्धता है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो 7 जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए। बाद में से 23 जिलों में कर दिया गया। लेकिन अब चूंकि 1 जून से सभी 75 जिलों में सभी को वैक्सीन देनी है, तो ये सरकार के लिए भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन अलग अलग राज्यों से, फिर चाहे अहमदाबाद की बात करें हम या मुंबई की बात करें हम, वहां से 1.5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 8 लाख की वैक्सीन की जो डोज है अब वो मंगवाई जा रही है ताकि यूपी में वैक्सीन की कमी ना हो सके। कल ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने लिखित बयान में यह आरोप लगाया था कि सरकार की जो स्पीड है, जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की, अक्टूबर तक जो टारगेट सेट किया गया है उसमें असंभव है कि यूपी में सभी को वैक्सीन मिल पाए। जिसके बाद सरकार की तरफ से ये लिखित में जवाब भी दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कि हम 1 जून से सभी को वैक्सीन देने जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास इतनी उपलब्धता है और हम इसको इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये कहा गया कि हम ग्लोबल टेंडरिंग करेंगे, यानी कि जो राज्यों को छूट मिली थी कि आप वैक्सीन अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप किसी भी देश से खरीद सकते हैं या आप अपनी इस व्यवस्था का भी लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। बस उद्देश्य ये है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो तेजी से चले, लक्ष्य हासिल हो सके, वैक्सीन की कमी ना हो, ये सरकार दावे कर रही है। यूपी में आज और कल नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। साथ ही पुलिस की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये दावा प्रशासन की ओर से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह वर्चुअल होना है ये कार्यक्रम और वर्चुअली ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी। ये दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, पूरी व्यवस्था की गई है और साथ ही ये भी दावे किए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, कहीं कोई हिंसा ना हो, और दूसरी तरफ चुनौती है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने की। इस वक्त सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, किस तरह की तैयारी वहां पर दिख रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? देखिए 15 अप्रैल से लेकर 4 चरणों में पंचायत चुनाव इस बार कराए गए थे और 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था। इसके बाद आज और कल यानी 2 दिनों तक वर्चुअली जो है शपथ ग्रहण ग्राम प्रधानों का कराया जाएगा ताकि ग्राम प्रधानों में जो विकास योजनाएं हैं उस पर कार्य शुरू हो सके। इस वजह से ये बेहद महत्वपूर्ण था। ये पहले ही होना था लेकिन कोरोना के चलते ये बार बार टल रहा था, लेकिन अब उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वर्चुअली जो है इसकी तैयारी की गई। अगर प्रयागराज जिले की बात करें तो प्रयागराज जिले में 1540 ग्राम सभाएं हैं और यहाँ पर जो निर्वाचन हुआ है सभी गांवों में हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गांवों में कोरम पूरा नहीं हुआ है, नियम के मुताबिक वहां पर शपथ ग्रहण नहीं कराई जा सकती, तो इसलिए 40.25% गांव में ही प्रयागराज जिले में आज और कल यानी 2 दिनों तक शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसमें 620 गांव ऐसे हैं जहां पर शपथ ग्रहण होगा। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, ग्राम प्रधान के नीचे जो है वो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। कई जगहों पर सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है और सदस्यों का कोरम पूरा हुए बगैर
शपथ नहीं कराई जा सकती है। तो इसके बाद 2 दिनों तक यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद तमाम गांवों में फिर से कोरम पूरा अगर कर लेंगे तो उन ग्राम प्रधानों को भी शपथ ग्रहण बाद में कराई जाएगी। इसके साथ ठीक है ये टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है प्रशासन के सामने वो ये है कि एक तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना, और दूसरा कई जगहों पर हमने चुनाव के दौरान वोटिंग और काउंटिंग के दौरान भी देखा था कि हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो उस पर भी कंट्रोल रखना। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी है, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख करूंगी मैं मेरठ का। उमेश, वहां पर तैयारी किस तरह की है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, और बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है आपको? जी हाँ, देखिए आज गांव की सरकार का शपथ ग्रहण होना है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मेरठ के 12 ब्लॉक्स में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है और इतिहास में पहली बार शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक ब्लॉक में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लैपटॉप तैयार है, कंप्यूटर तैयार है और बीडीओ साहब यहाँ बैठ चुके हैं और लगातार स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण होगा। हमारे साथ बीडीओ साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसी तैयारियां की गई हैं। बीडीओ साहब क्या कहेंगे, आज की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। जी, तैयारियां इस संबंध में अच्छे से की गई हैं। हमने सभी सेक्रेटरियों को, जिनके पास लैपटॉप है या जिनके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो उनको किसी न किसी माध्यम से लैपटॉप उपलब्ध करा के हमने वहाँ पे गांव में मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करवा के हर एक गांव में ये व्यवस्था करवाई है। और हमारे यहाँ आज जो है 21 ग्राम पंचायतों में से 18 ग्राम पंचायतों का जो है शपथ ग्रहण हो रहा है, जहाँ पर 2/3 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो चुका है। बड़ा चैलेंज जिसे आप मानते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों को शपथ दिलवाई जाएगी। आप यहां से बोलेंगे मैं, और उसके बाद ग्राम प्रधान अपना नाम लेंगे और ईश्वर की शपथ लेता हूं ये कहेंगे और उसके बाद कर्तव्य निष्ठा और पदभार ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन धीरे धीरे करके देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन तैयारी पूरी है। ठीक है, रामगोपाल का भी रुख कर लेते हैं, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, वहां के इंतजाम के बारे में बताएं और चुनौती क्या बड़ी नजर आ रही है? ठीक है, वर्चुअल शपथ ग्रहण की तैयारी है, लेकिन जो शपथ ग्रहण करेंगे उनके साथ भीड़ ना हो, उनके समर्थक ना हो, वहां शक्ति प्रदर्शन ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम है? बिल्कुल, जहां जो शपथ ग्रहण समारोह है इसके लिए अलग अलग ब्लॉकों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और इनकी कोशिश ये है कि जो शपथ ग्रहण के दौरान वर्चुअल तरीके से इसी कारण किया जा रहा है कि कोविड जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाए, और इसके लिए उन जगहों पे पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है कि जिससे शपथ ग्रहण के दौरान जो प्रधान है वो अपने समर्थकों को लेकर रहा है और एक सिंपल तरीके से शपथ ग्रहण हो जाए। गोरखपुर में जो है आज 1/3 ही शपथ ले पाएंगे, क्योंकि 12 बजे से जो शपथ ग्रहण शुरू होगा, इन 2 दिनों में सिर्फ 859 ग्राम प्रधान ही शपथ ले पाएंगे। 435 ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो शपथ नहीं ले पाएंगे, जिसमें से 429 गांव में जो है कोरम ही नहीं पूरा हुआ है, जबकि 6 ग्राम प्रधान जो है निर्वाचित होने के बाद उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पर गांव की सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन कई जगहों पर कोरम अभी पूरा नहीं हो पाने की वजह से अब 100% शपथ ग्रहण ग्राम प्रधानों का नहीं हो पा रहा है। आगरा की स्थिति जानेंगे हिमांशु से। हिमांशु, वहां पर क्या स्थिति है? कितने ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण होना है और किस तरह की तैयारी है? जी मेनका, आगरा में 690 ग्राम प्रधान हैं और 690 में से 181 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम पूरा ना होने का मतलब है कि वहां 2/3 जो सभासद वार्ड मेंबर होते हैं, गांव के ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, तो 2/3 ग्राम पंचायतों की संख्या नहीं हो पाई, यानी तमाम लोगों ने नामिनेशन ही नहीं किया, चुनाव ही नहीं हुआ। तो ऐसे 181 ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण नहीं होगा। शेष जो बस्ती है ग्राम पंचायतें, वहाँ वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें भीड़ ना हो इसके लिए संबंधित थाना को निर्देश दिया गया है कि गाँव में जो बेशक जो है वर्चुअल हो रहा है, लेकिन गांव में प्रधान कहीं शक्ति प्रदर्शन न कर दें, उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे न लगाए, इसके लिए जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। तो 2 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा और कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन हो, इसका भी ध्यान रखा है। हिमांशु, सभी
और आप सभी भी नजर बनाए रखेंगे हालात पर, क्योंकि ये जो मौका है बहुत बड़ा है। गांव की सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, जाहिर सी बात है बड़ा मौका है, लेकिन इस मौके पर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो ये जरूरी है, नियमों का पालन बहुत जरूरी है। धन्यवाद आप सभी का पूरी जानकारी। देश का कोरोना अपडेट क्या है ये अब आपको बता देते हैं। 2 लाख के नीचे पहुंचा है एक दिन का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,96,427 नए केस मिले हैं। एक दिन में 3,26,850 लोग ठीक हुए हैं। एक दिन में 3,511 लोगों की मौत हुई है। देश में 25,86,782 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर परीक्षा से पहले वैक्सीनेशन की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले टीका फिर परीक्षा, नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार की नीति पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि वैक्सीन की जितनी डोज इस वक्त मौजूद है प्रदेश में और जो रफ्तार है वैक्सीनेशन का, तो लक्ष्य हासिल हो सकेगा ऐसा लगता नहीं है। एक और हमला उन्होंने किया है और एक और कह सकते हैं कि मांग उन्होंने उठाई है कि एग्जाम से पहले बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।